हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारी देवियां हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म की 10 सबसे शक्तिशाली देवियों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहली है देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का पूजन नवरात्रि के दौरान बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवी माना गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध कर मनुष्य जाति का उद्धार किया था। समस्त ब्रह्मांड में माँ दुर्गा स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी सवारी बाघ है। उनके हाथों में त्रिशूल है, जिसे उन्हें भगवान शंकर ने दिया था। इसके अलावा भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। पवन देव ने धनुष और बाण भेंट किए। इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पित किया। यमराज ने काल दंड भेंट किया और सूर्य देव ने माता को तेज प्रदान किया। दूसरी शक्ति है देवी पार्वती। पार्वती देवी पर्वतराज हिमालय की बेटी है, यानी ये माना जाता है कि माता पार्वती देवी गंगा की बहन है। उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सवारी शेर है। वह भगवान शिव की पत्नी और कार्तिकेय एवं गणेश जी की माँ है। माता पार्वती सती का ही अवतार है, जो कभी शिव की पत्नी थी, लेकिन अपने पति के प्रति अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण वे आग में भस्म हो गई थी। माता पार्वती देखभाल और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। तीसरी है देवी काली। भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई है। शक्तिशाली देवी काली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी काली को ज्ञान की देवी और आत्मा को मुक्त कर मोक्ष देने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। देवी काली को माता पार्वती का अवतार माना गया। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा सुशोभित है। कंठ में कराल विष का चिन्ह और हाथ में त्रिशूल, खोपड़ियों की माला, खड्ग और एक खून का कटोरा माता के रूप को भयावह बनाता है। चौथी है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की शक्तिशाली देवी माना जाता है। दीपावली के दिन भक्त अपने घरों को रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि महिमा, आनंद और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती है। जो भी भक्त श्रद्धा से देवी लक्ष्मी की नित्य पूजा करता है, उसे जीवन में किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। पांचवी है देवी सरस्वती। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी माना जाता है। इन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन हंस है। उनके हाथों में वीणा और पुस्तक है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। देवी सरस्वती का स्वरूप निर्मल चांद के समान है और मुख पर कांति व्याप्त है। माता श्वेत और
पीत वस्त्रों को धारण करती है। माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को देवी सरस्वती का ही रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता के रूप में देवी सरस्वती पीत वस्त्र धारण करती है। वैसे आम तौर पर माता सरस्वती को श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए हर प्रतिमा और तस्वीरों में दिखाया जाता है। माता सरस्वती कमल पर और हंस पर विराजमान होती है और अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर वीणा की मधुर ध्वनि झंकृत करती है। माता की वीणा के इसी ध्वनि से सृष्टि में सभी जीव जंतुओं पर प्रकृति में स्वर गूंजता है। छठी है देवी सीता। देवी सीता प्रभु श्री राम की पत्नी और मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। नेपाल के जनकपुर में सीता जी के नाम पर जानकी मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें धरती माता की बेटी भी कहा जाता है। पति को वनवास मिलने के बाद देवी सीता रामचंद्र जी के साथ वन भी गई थी, जहां से लंकापति रावण उनका अपहरण करके लंका ले गया और बाद में प्रभु श्री राम के हाथों मारा जाता है। लंका से वापस आने के बाद माता सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था। इसलिए देवी सीता स्त्री जाति की शक्ति और सदाचार का प्रतिनिधित्व करती है। सातवीं है देवी गंगा। हिंदू धर्म में देवी गंगा की नदी के रूप में पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। देवी गंगा पर्वतराज हिमालय और हिमवान की बेटी है। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण श्री रामचंद्र जी के वंशज भागीरथ के अनुरोध पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति और देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। तब शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया और उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही पृथ्वी पर गिरने दिया। पुराणों में कहा गया है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। आठवीं है देवी तुलसी। देवी तुलसी को हिंदू धर्म में पौधे के रूप में पूजा जाता है। तुलसी की पूजनीयता से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पूर्व जन्म में शिव जी के पुत्र जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर का जन्म शिव जी की तीसरी आंख से हुआ था, जिस वजह से वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा माना जाता है कि पति जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता के कारण कोई नहीं मार सकता था, जिस वजह से वह देवताओं के लिए खतरा बनता जा रहा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। विष्णु ने दुनिया को जालंधर के अत्याचार से बचाने के लिए जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के साथ रहने लगी, जिसके बाद वृंदा का सतीत्व खत्म हो गया और शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया। यह बात जब वृंदा को पता चली तो उसने विष्णु जी को पत्थर के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिसे आज भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वृंदा खुद चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गई।
और फिर उसी जगह वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लिया। 9वीं है कामधेनु गाय। गाय के रूप में कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। पुराणों में कामधेनु को सभी गायों की माता कहा गया है। हमारे धर्म में कामधेनु को खूबियों की देवी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से कामधेनु गाय की पूजा करते हैं, वह उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कामधेनु के शरीर का प्रत्येक भाग प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उदाहरण के लिए उसके 4 पैर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह देवताओं का प्रतीक है और कुबड़ हिमालय के समान खड़े हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उसका दूध मानव जीवन का पोषण करता है। 10वीं है देवी राधा। देवी राधा को हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। उन्हें राधिका या राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देवी राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में राधा को श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से ज्यादा पूजनीय माना गया है। राधा जी श्री कृष्ण की प्रेमिका है, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राधा जी को श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति के लिए भी जाना जाता है। इसी असीम भक्ति के कारण हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के साथ साथ राधा जी को भी पूजा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।